नमस्कार। साहित्य तक के बुक कैफ़े की एक दिन एक किताब में मैं जयप्रकाश पांडे आपका स्वागत करता हूँ। देश जश्न आज़ादी के 75 सालों का उत्सव मना रहा है। ऐसे समय में मैं हर दिन उन महानायकों की पुस्तकों के बारे में बात करता हूँ या उस संघर्ष की बात करता हूँ या ऐसी पुस्तकों की बात करता हूँ जिनसे यह देश बना है, जिनसे हमारे देश को आज़ादी मिली है या जो हमारे देश की सभ्यता और संस्कृति को मजबूती देती हैं। जो किताबें आज छत्रपति शिवाजी महाराज इस पुस्तक के साथ में उपस्थित हूँ। इसके लेखक हैं डेनिस किनकेड। यह पुस्तक पहले शिवाजी द ग्रैंड रिबेल के नाम से आ चुकी है। हिंदी में यह पुस्तक अभी प्रकाशित हुई है। यह शिवाजी पर एक बेहद महत्वपूर्ण ऐतिहासिक पुस्तक है। इस पुस्तक का कथ्य, इस पुस्तक के तथ्य और इस पुस्तक की प्रस्तुति अपने आप में इतनी महत्वपूर्ण है कि दुनिया भर में यह पुस्तक पहले ही चर्चित रह चुकी है। इसलिए भी क्योंकि डेनिस किनकेड एक जाने माने इतिहासकार के रूप में ब्रिटेन से लेकर भारत तक मशहूर रहे हैं। वे ब्रिटिश भारत में सिविल सेवक थे जब 1905 से 1937 के बीच, उस दौर में जब हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम था। बतौर उपन्यासकार किनकेड की अपनी एक अहमियत थी। क्योंकि लंबे समय तक भारत में रहने के दौरान उन्होंने उन लोगों के बारे में जानकारी अर्जित की। बतौर इतिहासज्ञ के रूप में उन्होंने उन तथ्यों की जांच की और उन पर औपन्यासिक ऐतिहासिक पुस्तकें लिखी। उनकी एक पुस्तक जो है कैक्टस लैंड एक अद्भुत कहानी के रूप में दुनिया भर में जानी गई, जिसने उस जमाने में भारतीय उपन्यासों की परंपरा को तोड़ा। 10 जून 1937 को उनकी मृत्यु हुई, लेकिन उससे पहले उन्होंने अपने लेखन से पूरी दुनिया को चौंका दिया था। शिवाजी द ग्रैंड रिबेल में वे मराठों की बात करते हैं, मराठा संस्कृति की बात करते हैं और शिवाजी के उस स्वरूप को स्थापित करते हैं जो एक महान योद्धा के रूप में उभरता है। उनका कहना है कि शिवाजी महाराज से पहले भारत में मराठों का कोई साम्राज्य नहीं था। उन्होंने न केवल मुगलों से लड़ाई लड़ी बल्कि अंग्रेजों के बढ़ते हुए प्रभाव, फ्रांसीसी कंपनियों के बढ़ते हुए प्रभाव से भी अपने को दो चार किया। उन्होंने सैन्य ताकत के रूप में मराठों की सेना न केवल संगठित की बल्कि 2000 सैनिकों की टुकड़ी को 1 लाख से अधिक सैन्य क्षमता वाले सशस्त्र बल में परिवर्तित कर दिया। इसके अलावा आदिल शाह और औरंगजेब जैसे खतरनाक शासकों से उन्होंने युद्ध किया और कई ऐतिहासिक लड़ाइयाँ लड़ी। भारतीय सेना, जो कि उस समय मराठा सेना उनके शासनकाल में उनके क्षेत्र में मराठा सेना थी, उसकी शासन प्रणाली को सुगठित किया, प्रशासनिक संरचना की और मराठों का एक ऐसा साम्राज्य स्थापित किया जो लंबे समय तक मराठा आन बान और शान के लिए जाना जाता है। इस पुस्तक में बड़े ही करीने से डेनिस किनकेड ने शिवाजी महाराज के बचपन से शुरुआत की है। हालांकि उन्होंने उस काल के मराठों का भी जिक्र किया है। उनका कहना है कि ये सीधे साधे, निष्कपट और ईमानदार लोग हैं, स्वाभिमानी हैं, संकोची हैं। इसके अलावा ये अच्छा व्यवहार अगर कोई इनसे करता है तो वे भी न केवल उससे अच्छा व्यवहार करते हैं बल्कि उसके कृतज्ञ हो जाते हैं, लोगों की सहायता करने को हमेशा तत्पर रहते हैं और अगर युद्ध हो तो ये कभी भी हथियार नहीं डालते हैं। उन्होंने चीन के यात्रियों ने जो लिखा, भारतीय इतिहासकारों ने लिखा और मुस्लिम आक्रमणों के दौरान मराठाओं की जो भूमिका थी उसके बारे में भी बहुत कुछ लिखा है। उनकी संस्कृति, उनकी सभ्यता के बारे में लिखा है। उनका कहना है कि मराठियों का पहरावा इस तरह का है कि जो
दूसरी शताब्दी या पहली शताब्दी में उनके जो पुरखे पहनते थे उससे वो आज भी पहने रहते हैं। इस भूमिका के बाद किनकेड ने शिवाजी महाराज के बचपन और जवानी का चित्र खींचा है, उनके शानदार विद्रोही व्यक्तित्व का चित्र खींचा है, उनकी तमाम लड़ाइयों का जिक्र किया है कि किस तरह से छत्रपति शिवाजी महाराज ने न केवल महाराष्ट्र में, मराठावाड़ में, बल्कि दक्षिण भारत तक अपने साम्राज्य को फैलाया था। और उस दौरान वह एक साथ मुगलिया सल्तनत, औरंगजेब जैसे कठोर शासक और समुद्र तक में बंदरगाह और जहाज़ों पर कब्जा कर लिया था और लगातार अपनी युद्ध क्षमता और युद्ध कौशल से न केवल मुगलों को बल्कि अंग्रेज़ों को भी चमत्कृत किया था। और उनकी बहादुरी को हम इस रूप में समझ सकते हैं कि जब शिवाजी महाराज की मृत्यु हुई तो औरंगजेब ने उनकी बहादुरी में जो शब्द कहे थे, किनकेड उसका भी उल्लेख करते हैं और यह बताते हैं कि औरंगजेब ने कहा था वह एक महान सेनाधिकारी था, एक ऐसा आलीशान शख्स था जिसमें एक सल्तनत बनाने की कुव्वत थी। मेरी फौजें 19 बरस तक उससे लड़ती रही पर उसकी सल्तनत बढ़ती ही गई। मुगल दूसरे जो मुगल सेनापति थे वे किस तरह से आतंकित थे शिवाजी महाराज से कि उन्होंने उनके प्रति घृणा के रूप में यह शब्द कहे कि काफिर दोजख की आग में चला गया। शिवाजी महाराज की मृत्यु का समाचार अंग्रेज़ों के लिए भी महत्वपूर्ण था। उनके बीच भी केबल का आदान प्रदान हुआ था और अंग्रेज़ों का कार्यालय इस बात पे हतप्रभ था, उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि शिवाजी महाराज नहीं है छत्रपति। उन्होंने कहा कि शिवाजी इतनी बार मर चुका है कि कुछ लोगों ने सोच लिया है कि वह अमर है, जबकि उसकी मिल्कियत ढहती दिखाई नहीं देती। तब तक इस खबर पर ज़्यादा यकीन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब वह वास्तव में मरेगा तो जाहिर है कि उसके बाद उसके जैसे किसी उत्तराधिकारी की संभावना नहीं है जो उसके राज्य को उसकी तरह निरंतर बढ़ाता जाए। साहित्य तक भारतवर्ष की इस महान शख्सियत को नमन करता है। साथ ही अगर आपको भारतीय इतिहास में रुचि है, भारत के नायकों के बारे में जानना चाहते हैं, तो छत्रपति शिवाजी महाराज की यह पुस्तक जो डेनिस किनकेड की एक बेहद महत्वपूर्ण पुस्तक है, इसे खरीद कर पढ़ सकते हैं। इस पुस्तक का प्रकाशन ज्ञान गंगा प्रकाशन ने किया है, ज्ञान गंगा ने किया है, जो प्रभात प्रकाशन का सहयोगी उपक्रम है। पुस्तक का अनुवाद राजेंद्र कुमार राज ने किया है। बेहद सहज भाषा में, समझ आने वाली हिंदी में एक उम्दा पुस्तक के अनुवाद के लिए अनुवादक को बधाई दी जानी चाहिए। हार्ड बाउंड संस्करण का मूल्य इस पुस्तक के 500 रुपये है। उम्मीद है साहित्य तक का यह कार्यक्रम, ये एपिसोड जो राष्ट्र नायकों, राष्ट्रीय आंदोलन के ऊपर समर्पित है, पसंद आ रहा होगा आपको। आप अपनी राय से हमें अवगत कराना ना भूलें। हमारी कोशिश होती है कि विविध विधाओं की पुस्तकों के साथ आपके पास पहुँचे ताकि आपको अच्छी पुस्तकों के चयन में आसानी हो। कल ऐसी ही किसी एक पुस्तक के साथ मैं फिर आपसे मिलूंगा। देखते रहें साहित्य तक। धन्यवाद।